हरे कृष्णा। स्वयं गुरुदेव प्रणाम। विशेषकर माताओं को बहुत बहुत दंड प्रणाम। काफ़ी उनको परिश्रम करना पड़ रहा है और मनोबल ऊंचा है निश्चित रूप से। और हम सबको जैसा कि एक कृष्णी माता जी ने एक प्रयास किया था, मैं आप सबको भेजा भी था। क्योंकि देखिए, एक लय में जैसे अलग अलग राय, अलग अलग आवाज़ तो निश्चित रूप से अलग होगी ही। इसमें एक लय बन पाना काफ़ी कठिन है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग एक जैसा अभ्यास करेंगे तो हम लोग उसको अपने उस उत्कृष्ट स्वरूप में हम लोग ले आ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोगों को चूँकि अभ्यास भी पहले से हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, और हम लोग प्रयास करेंगे तो अच्छा होगा। हम एक बार शब्दों का हम लोग जब स्पष्ट कर लेंगे तो निश्चित रूप से और अच्छा ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग प्रयास करेंगे। आइए हम लोग सीधे चलते हैं। ईश्वर परमः कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंद सर्वकारणकारणम् चिंतामणि प्रकर्षद्मसो कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशतसम्भ्रं सेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं कुलन्तम् अरविन्दलयताक्षम् बर्हावतं संसिताम्बुत्सुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलशतवनमाल्यवंशे रत्नांगदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभंगललितनियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अंगानि यस्य सकलेन्द्रवृत्तिमन्ते पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ते आनन्दचिन्मय सद् उज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतम् अच्युतम् अनादिम् अनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभम् दुर्लभम् आत्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पंथास्तु कोटिशतवर्षसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत् प्रपदसि मन्य अविचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एको अप्यसो रचयितुं जगदण्डकोटिं यक्षचरित अस्ति जगत् अण्डचयदन्तः अण्डान्तरस्थ परमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावित धियो मनुजास्तथैव
संप्राप्य रूप महिमा ज्ञानभूषाः सुप्तैर्यं योनिगं प्रभिते सुस्तुवन्ते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्ताभिर्येव वर्ज रूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमाञ्जनचक्षुरेत भक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ते यं श्यामसुन्दरम् अचिन्त्यगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि रामादिमूर्तेषु कलानियमेन तिष्ठं नानावतारम् अकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं सम्भवत परमः पुमानयो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्य प्रभा प्रभवतो जगद अंडकोटि कोटिष्वशेष बहुसादि विभूति भिन्नं तद ब्रह्म निष्कलम् अनन्तवशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि माया हि यस्य जगत अंडशतानि सोते त्रैगुण्य तद विषय वेद वितायमाना सत्वावलंबी पर सत्वं विशुद्धसत्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनंद चिन्मय रसात्मतया मनःशो यः प्राणिनां प्रतिफलम् अस्मरताम उपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत यस्त्रम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। इसको फिर से 15-16 को फिर से बोल लेता हूँ। आनंद चिन्मय रसात्मतया मनःशो यः प्राणिनां प्रतिफलम् अस्मरतामुपेत्य लीला इतेन भुवनानि जयत यस्त्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्द आदिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकनाम्ने निजधाम्नि चलेत चस्य देवी महेश हरिधाम सूतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिता स च तेन गोविन्दादिपुरुषं तमहं भजामि। हम सब आगे 2 श्लोक जो बढ़ा रहे हैं 15-16 का बढ़ा रहे हैं, हम लोग कैसे उसको दोनों को फिर से ले लेते हैं। आनंद चिन्मय रसात्म तया मनःसो, देखिए रसात्म अलग बोलिए, तया अलग बोलिए। आनंद चिन्मय रसात्म तया मनःसो यः प्राणिनां प्रतिफलम् अस्मरताम उपेत्य लीला इतेन भुवनानि जयत यजस्त्रं गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकनाम्ने निजधाम्नि तले चस्य देवी महेश हरिधाम सूतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिता स च तेन गोविन्दादिपुरुषं तमहं भजामि। हम लोग इस प्रकार से 16 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। हम लोग का पहला अभ्यास चल रहा है, कोई बात नहीं है, और सबका काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो धीरे धीरे हम लोग इस 16 का फिर हम लोग क्रमशः बढ़ाते हुए कोशिश करेंगे
और यहाँ तक जैसे माताओं के लिए हम लोग बिल्कुल भगवद गीता में हम लोग कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो चाहे तो पढ़ सकती हैं, नहीं चाहे तो नहीं पढ़ सकती हैं, क्योंकि इसमें भी थोड़ा समय लगा। और अभी हम लोग जो चौथी लाइन है उसको डबल कर रहे हैं, यानी सोचिए कि अगर हम लोग 16 हम लोग कर रहे हैं, यानी 16 बार दोहरा रहे हैं, यानी चार श्लोक के बराबर कर रहे हैं। तो अगर 4 श्लोक अगर इसको हम कम कर देंगे तो सीधे हम लोग का 24 श्लोक हो जाता, 20 हो जाता। यानी हम लोग आगे तय कर लेंगे कि हम लोग इसको अगर समय सीमा में अगर एडजस्ट हो जाएगा 12 मिनट 13 मिनट के आसपास में, तो हम लोग उसको उसी दिशा में आगे बढ़ाएंगे। आइए हम सब, और जो प्रभु जी लोग हैं ये लोगों को, जैसे आज तात्पर्य बहुत छोटा है, तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि ये लोग मंगलाचरण को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। और हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते से यहाँ से प्रारंभ करके और इसको हरे कृष्ण महात्मंत्र तक ले आएंगे और पूरा उसको बोलते हुए आगे हम लोग इसको बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग एक बार उन जो प्रभु जी लोगों के लिए हम लोग भी कुछ करते हैं। माताओं को बिल्कुल छूट है, माताएं चाहे तो नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका काफ़ी अच्छा अभ्यास भी चल रहा है और बिल्कुल उसमें किसी प्रकार का बदलाव भी नहीं संभव है। और क्योंकि कुछ भक्तों का ठीक ठाक चल रहा है, कुछ का भी तो अभी हम लोग 7-8 दिन से कर रहे हैं, इस पर हम लोग चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग अभ्यास अभ्यास अभ्यास, और सबसे अच्छा अभ्यास है कि गायन के साथ एक बार अगर हम लोग उसको करें और फिर अपना करेंगे, तो अगर गायन के साथ में करेंगे जैसा कि माता जी ने किया था, तो गायन के साथ में करेंगे तो बिल्कुल रूप से कहीं हो सकती है लय में भी कुछ कमी हो सकती है, लेकिन चलेगा। लेकिन शब्द जस्ट क्लियर हो जाएंगे तो हम बार बार जो उसके आसपास चलेंगे तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो क्योंकि इस प्रकार से जब कोशिश होगी तो सभी का लय एक साथ, कम से कम देखिए उसमें सिलेक्शन करना बहुत कठिन हो जाएगा कि किसका लय मिल रहा है किसका नहीं मिल रहा है, और पता लगा कि खराब अच्छा का कॉम्बिनेशन में हम लोग को करना है, और एक कभी करेगा तो दो कभी बिगाड़ देगा। तो कम से कम शब्द सही और सही समय पर शब्द को निकालना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शब्द को बिल्कुल हम लोग इसको अगर जैसे कि प्रैक्टिस करना है तो शब्द को जो हम लोग पकड़ना जोड़ना, पकड़ना जोड़ना। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, तो गए पे भी बनाना है, सांस को आगे करना है, फिर उसको खींचना है, ऐसे भी हम लोग प्रभाव करते हैं। आइए एक बार हम लोग जो श्लोक पर आते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम लोग प्रयास करेंगे, और हम लोग जो प्रभु जी लोग हैं उन लोगों के लिए मंगलाचरण भी रहेगा, और बाकी हम लोग माताओं के लिए मंगलाचरण की छूट रहेगी। और क्योंकि उनको काफ़ी अभ्यास भी करना पड़ रहा है, तो हम लोग सीधे सीधे जो तात्पर्य हम लोग का है छोटा ही तात्पर्य है, इसलिए छोटा तात्पर्य ही हम लोग जोड़ भी रहे हैं, नहीं तो उसमें दिक्कत होगी। और इसको हम लोग जब तक ये अध्याय, हमको लगता है कि अध्याय पूरा होते हैं 13 मतलब अध्याय मतलब कि 1 2 3 का जो चल रहा है ये पूरा होते होते हम लोग मंगलाचरण, अरे ब्रह्म संहिता भी हम लोग शनिवार तक इसको अपने गंतव्य तक जो 29 श्लोक हैं हम लोग इसको पहुंचा भी देंगे। इस प्रकार से हम लोग, और फिर हम लोग अगले रविवार से, हम लोग लगता है कि अगले रविवार को एक बार हम लोग वहाँ पर सत्संग में ही 5-10 मिनट का माताओं को बैठा करके एक तय भी कर लिया जाएगा।
तो आइए हम लोग सीधे सीधे आइए श्लोक पर आते हैं। कौन सा हमने अभी हम लोग का जो श्लोक चल रहा, अभी हम लोग का 1 2 3 का कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन हम लोग फिलहाल अभी एक का ही हम लोग अभी काम कर रहे हैं, अभी एक पर ही हम लोग का चल रहा है। अभयम सत्व संशुद्धि, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थित ही। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थित ही। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। तो यहाँ पर हम लोग अध्ययन किए थे कि जो दम है यानी आत्मसंजय है, और उसका इससे पहले हम लोग दान की बात किए थे, उसके पहले ज्ञान योग व्यवस्थिति की बात किए थे, और आगे हम लोग अध्ययन कर रहे हैं जो 9वां है, वो है कि श्रील प्रभुपाद जी की जय, भगवद गीता की जय, भगवत समस्त वेदों का सार भगवद गीता की जय। और इस तरह से भगवद गीता कहिए तो भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और भगवद गीता को देखिए, या भगवद गीता का या भगवान से संबंधित किसी भी शास्त्र को हमको एक बालक जैसा सहेज के रखना है। एक छोटे से शिशु को जिस प्रकार से रखा जाता है आपका, उस प्रकार से अपने शास्त्रों को, विशेष गीता, भागवतम या जो भी इस प्रकार के ग्रंथ हैं, उनको हमें उस प्रकार से रखना है। हमें उनको एक पुस्तक नहीं समझनी है, हमें कख गघ शब्दों से जुड़ा हुआ सेंटेंस नहीं बनाना है। उसको ये समझना है कि यह सब पूरा भगवान का एक तरह से स्वरूप है, और उसी प्रकार से जब उसको हम सम्मान देंगे तो कहाँ खो जा रहा है, कहाँ हो जा रहा है, एक खोने की प्रक्रिया नहीं आती। हम उसको एक तरह से सीधा सीधा अन्य पुस्तक जैसे हम भौतिक विज्ञान अन्य या जो भी पुस्तकें हैं उनको ऐसे हम मान लेते हैं कि ये पुस्तक तो वैसे ही है जैसे ये भी पुस्तक है, तो हम फिर तो दिक्कत होगी। हमको इसको भावनाओं से जोड़ना। अभी मैं बताऊं एक घटना, कल मैं किसी को भगवद गीता दिया था, तो पता चला कि जब गीता घर में गई तो वहाँ पर उन्होंने क्या क्या किया। वहाँ पर उन्होंने पूरा गंगा जल मंगाया, घर को पूरा गंगा जल से सिंचित किया, और फिर घर के सभी लोग उसको एक साथ बैठे, फिर सबको उनको भी गंगा जल सबको दिया गया, और सब लोग फिर, और तय हुआ कि इस गीता को एक व्यक्ति पढ़ेगा और 4 लोग बैठ करके सुनेंगे, श्रवण करेंगे, और ये प्रक्रिया उनकी प्रतिदिन चलेगी। तो ये प्रक्रिया वास्तव में यहाँ पर देखा जाए तो देवी और आश्रित स्वभाव का गुण है, इसी प्रकार से परिवर्तन होता है। तो उस भाव से अगर हम ले गए कि गीता अगर ऐसे हमने, तो उनको लगा कि नहीं, हम गीता के रूप में भगवान आए हैं तो घर को पवित्र करना चाहिए। गंगा जैसे पवित्र किया गया, और पूरा सभी ने एक साथ जैसे लगा कि उनके घर में कोई उत्सव हो रहा है। ऐसे बहुत लोग गीता यहाँ से ले गए होंगे, मतलब उनकी स्थिति क्या है, हम आप में से कोई भी ले गया होगा, लेकिन क्या इस श्रद्धा से वो पढ़ रहा होगा, इस श्रद्धा से कर रहा होगा। तो जैसे कि सुनने में आता है कि हमने पुस्तक कहीं रख दिया, ब्रह्म संगीता कहीं रख दिया, यहाँ रख दिया, वहाँ रख दिया, खो गया, चला गया। हाँ, तो मतलब किसी की आलोचना के रूप में नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन एक हमारे अंदर क्या परिवर्तन आना चाहिए, ऐसा हम सबको सोचना चाहिए। जहाँ तक हम लोग दम की बात किए थे, और सीधा सीधा उसका उद्देश्य क्या था कि हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति का कोई भी साधन ना अपनाएं, ना उससे जुड़ें। और सीधे सीधे कहा भी गया है कि जैसे सीधा सीधा काम और प्रेम, जहाँ जो तो काम तो देखिए भौतिक है, प्रेम सात्विक है, और प्रेम वास्तव में जो प्रेम है वो भगवान के साथ में होगा। तो भगवान के निमित्त जो भी हम काम करते हैं वो प्रेम का स्वरूप हो जाता है, और अपने इंद्रिय तृप्ति के रूप में जो भी हम कर्म करते हैं वो काम का स्वरूप ले लेता है। तो इसलिए यहाँ गृहस्थों को बार बार जो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस विधि को हमें अनेक अनेक प्रकार से निषेध किया गया है, और उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम लोग धीरे धीरे अपना सकते हैं, प्रैक्टिस ला सकते हैं। देखिए जानते सब लोग हैं, लेकिन बिना उस ज्ञान को किसी के द्वारा बताए हुए हम उसको उस रूप में स्वीकार नहीं करते जिस रूप में हम उसको हमें जानना चाहिए। चाहे हम सीधे सीधे बोला गया है कि हमने जो तृष्णा है उससे बड़ा दुखी संसार में कुछ भी नहीं है, और इसलिए कहा गया कि जो सारे कामों का परित्याग करने के लिए बोला गया, वो फिर कहा गया कि ब्रह्मभूत होने का वही एकमात्र तरीका है। सीधे कहा गया कि संसार में सबसे अमीर वही व्यक्ति है जिसके पास कामनाओं की इच्छा की गठरी नहीं है, और सबसे गरीब वही व्यक्ति है जिसके पास कामनाओं की भरपूर गठरी है। इस प्रकार से
तो उस प्रकार से जब कामनाएं हमारे पास रहेगी नहीं तो उसके पीछे ही जो हमारा ये यज्ञ है, दान है, तप है, यानी शुभ कर्म जितने भी हमें उसके पीछे होता। तो यहाँ पर तो एकदम तो हो गया कि हमें जो निषेधक वर्ग हैं, जो हमारे समाज के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से जिनका निषेध किया हुआ है, उनका हमें त्याग करना है। और दूसरा क्या करना है कि जिसमें हमें भौतिक रूप से नहीं, हमें भगवान के प्रति प्रेम जग जाएगा, धर्म के प्रति प्रेम जग जाएगा, हमें वास्तविक स्वरूप के मर जाने, तो ऐसे भी किसी प्रकार का जो दायित्व है, उस दायित्व का हमें किसका त्याग करना है? आलस्य का त्याग करना है, यानी भौतिक कामनाओं का त्याग करना है। यानी सबसे पहले हम तमे गुण से बाहर जाने, जब आलस्य का करेंगे यानी भगवान की सेवा में किसी प्रकार का आलस्य का त्याग होना चाहिए। ये भी एक प्रकार से क्या है? दम है। यही क्या है? मतलब है। तो जैसे उसको अभी भी बोला गया है कि इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कि सेवा है, और सेवा से ही हमारे इंद्रियां शुद्ध होंगी और वास्तविक अपने स्वरूप में जाएंगी। क्या उनका वास्तविक में इंद्रियों का वास्तविक स्वरूप क्या है? दर्शन, माने आंख का स्वरूप क्या है? दर्शन करना। लेकिन किसका दर्शन करना? कानों का जो स्वभाव है सुनना है, लेकिन क्या सुनना? कौन से शब्द सुनना? मतलब हम लोग ऐसे अगर भौतिक बातें करें तो फिल्म की गाने सुनिए, सीरियल की बातें सुनिए, लेकिन वास्तव में क्या उसका वास्तविक स्वरूप है? उसका वास्तविक धर्म क्या है? वो उसका है क्या? अगर हमारे जिह्वा है, अभक्ष भूषण करने का उसका क्या? उसका दायित्व, उसका निज स्वरूप है क्या? हमें इस प्रकार से हम लोग बार बार कहते हैं कि जो अभक्ष भोजन है, जो हमारे लिए अपवित्र शब्द हैं या अपवित्र कुछ भी इस तरह का हम लोग बातें कर सकते हैं, मैंने कई चीजें हो सकती हैं। और देखिए कहीं भी गीता ये नहीं कहती है कि तुम त्याग करो, कर्मों का त्याग। वो क्या कहते हैं कि कर्मों के फल का त्याग। हमें भावनाओं, हमें अपने अंतःकरण को शुद्ध करना, कि हमारा जो हमें जो चित्त है उनको हमें विषयों से विमुख करना, माने अपने मन को विमुख करना। बात क्या है? बात यह है कि काम करने के लिए भगवान गीता में देखिए, गीता का उपदेश भी भगवान ने गृहस्थ को दिया, युद्ध के मैदान में दिया। युद्ध के लिए युद्ध करो बार बार कहते भी हैं, और ये नहीं कहा कि चलो तुम जाकर सन्यासी बन जाओ। कहते तुम्हारा कर्तव्य है। यहाँ पर पांच बात कर, गृहस्थों को भी यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ के लिए पर्याप्त धन चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें आजीविका के लिए कर्म करना है। लेकिन क्या करना है? हमें आजीविका के कर्म करने के, हमें आलस नहीं करना है, लेकिन वो जो फल के लिए जो हमें पैसा कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, संपत्ति क्या मिलेगी, उसके प्रति हमें लगाव नहीं रखना है। इसीलिए देखिए कहते हैं कि जिस प्रकार से वृक्ष जो है, वृक्ष अपना फल नहीं खाता है, नदी अपना जल नहीं पीती है, तो इस प्रकार से जो संतगण है, संतगण तो देखिए हम जो प्रपात कहते हैं, संतगण अपना, हम लोग प्रहलाद महाराज की बात कि जो संतगण है दूसरों के लिए चिंता करते हैं। जब प्रहलाद महाराज क्या कि मैं चिंतित हूं उन लोगों के लिए जो धूर्त और मूर्ख हैं। तो हमें ऐसा सन्यासी नहीं बनना है जो हमें अपने आप से मतलब रहे। यहाँ क्या कहते हैं? जिस प्रकार से वृक्ष है, जिस प्रकार से नदी है, जिस प्रकार से सन्यासी है, जिस प्रकार से बादल बरसते हैं, उस प्रकार से भी एक सामान्य व्यक्ति को जो अपने जीवन में परोपकार करने की विधि अपनानी चाहिए और परोपकार करने की भावना रखना चाहिए, और उसी शास्त्रों के हिसाब से कर्म करना चाहिए। जब ऐसा कर्म हम करेंगे तो किसी प्रकार से आत्मसंतुष्ट भी होगी और आत्मसंयम भी हो जाएगा। देखिए सीधा से हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए काम नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। इसीलिए बोला गया कि मन से, वाणी से, शरीर से किसी भी प्रकार का कोई भी जो कर्म है वो अपने लिए नहीं है, वो सेवा दृष्टिकोण से, और विशेषकर किसके लिए होने चाहिए? भगवान के लिए होने चाहिए। लेकिन अगर हम डायरेक्ट भगवान से नहीं कर पाते हैं मान लीजिए, तो उसको कहते हैं कि निहयत कर्म धर्माय विरागाय न कल्पते, यानी हम धीरे धीरे अपने को समाज की सेवा में लगाएंगे, परिवार की सेवा में लगाएंगे, लेकिन इससे ऊपर उठ जाना पड़ेगा, इससे हमें अलग हो जाना पड़ेगा। ऐसी विचारधारा हमको बनाना चाहिए। तो यहाँ पर आगे हम लोग आइए, जो तात्पर्य है प्रपात जी का, कहते हैं गृहस्थों को यज्ञ भी करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ के लिए पर्याप्त धन चाहिए। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम वालों के पास धन नहीं होता है, वे तो भिक्षाटन करके जीवित रहते हैं। अतएव विभिन्न प्रकार के यज्ञ गृहस्थों के दायित्व होने चाहिए कि वैदिक साहित्य द्वारा आदिष्ट अग्निहोत्र यज्ञ करें। लेकिन आजकल ऐसे यज्ञ अत्यंत खर्चीले होते हैं और हर किसी गृहस्थ के लिए उन्हें संपन्न कर पाना कठिन है।
इस युग के लिए संस्तुत सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। यह संकीर्तन यज्ञ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हम लोग देखिए सारे युगों में अलग अलग भगवान की पूजा करने का विधि विधान है। हम लोग सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में अलग अलग माने युग धर्म उसी कहा जाता है, यानी किस किस कार्य के अनुसार भगवान की पूजा की जाती है, वास्तविक धर्म वही है। कभी यज्ञ की व्यवस्था थी, कभी विग्रहों की सेवा की व्यवस्था थी, और कभी ध्यान की व्यवस्था थी। और कलयुग में क्या व्यवस्था है? हरिनाम का संकीर्तन स्वयं करना, दूसरे से कराना, यानी कीर्तन और श्रवण दोनों है। तो यहाँ पर जैसे कलयुग का युग धर्म क्या है? संकीर्तन यज्ञ, और महाप्रभु ने वही बताया है। तो उसी को यहाँ कह रहे कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और कहते हैं कि यह सर्वोत्तम और सबसे कम खर्च वाला यज्ञ है, और प्रत्येक व्यक्ति से कर के लाभ उठा सकता है। अतएव दान, इंद्रिय संयम तथा यज्ञ करना, ये तीनों बातें गृहस्थ के लिए की गई हैं। हम लोग यहाँ तक अध्ययन करेंगे, और हम लोग बस यहीं तो विराम करेंगे, क्योंकि फिर आगे हम लोग काफ़ी हम लोग को शनिवार तक इसको अध्याय को बढ़ाएंगे हम लोग, और बिल्कुल पूरा भी हो जाएगा, ताकि अभ्यास भी होता रहेगा ब्रह्म संहिता का। और धीरे धीरे हम लोग उसमें जब बढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ अभ्यास, देखिए लगभग हम लोग अभी तो एक हफ्ता बीता है, दूसरा हफ्ता आ जाएगा, अभ्यास प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और काफ़ी अच्छा भी चल रहा है। क्योंकि पिछले वर्ष की अपेक्षा निश्चित रूप से इधर तो प्रोग्रेस है ही है, क्योंकि पिछले साल बहुत लोग नए थे, इस साल काफ़ी लोग कंटिन्यूटी में है, तो अच्छा होगा। बिन मनोबल ऊँचा रखना है। बस हम लोग शब्दों का थोड़ा सा पहले जिन किसी में कमी आ तो उतना ध्यान से मैं खाली, क्योंकि बार बार गलती निकालना ठीक नहीं है, तो आज हम लोग छूट दे रखे थे कि चलिए, लेकिन सबका अच्छा रहा है। हम लोग धीरे धीरे और अच्छा कर लेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, सब मनोबल ऊँचा रहेगा, तो हम लोग आगे बढ़ के सबको अच्छे ढंग से सुनाएंगे, और भगवान को सुनाएंगे। ये चिंता किसी को नहीं होना है कि लोग क्या कहेंगे, उस चिंता में पड़ना नहीं है। हमें भगवान से मतलब है, भगवान की चिंता करिए कि भगवान को अच्छा सुनाना है। यह दायित्व मन में अपने अंदर संकल्प पाल कर रखिए, दृढ़ निश्चय करिए, निश्चित रूप से अच्छा होगा। विश्वास करिए आप अच्छा करेंगे, सबका अच्छा होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता कीजिए, श्री प्रभुपाद जी कीजिए, श्री भक्तों कीजिए, ब्रह्म संहिता की जय। हरे कृष्ण।